आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडी, स्टडी, स्टार्ट। फाइंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, द नेम्स आर रिटन इन जंबल फॉर्म। ये आप खुद से करेंगे। कंसेप्ट्स टू नो: स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ, सम अनयूजुअल प्लांट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस, द फ्लो ऑफ एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे लीफ के फंक्शंस, अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में, इंडिपेंडेंट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में, प्रोसेस ऑफ फूड के बारे में और फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड food for growth and repair of their body parts. They are dependent directly or indirectly on plants for their food. Animals and human beings cannot produce their own food, but green plants can produce their own food. सभी human beings या फिर living beings अपनी growth के लिए food पर depend रहते हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, बट जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो अपने फूड खुद बनाते हैं। ऑल प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर लीव्स टू मेक फूड। सारे के सारे प्लांट्स लीव्स पर डिपेंड करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के होने से होता है। The chlorophyll helps the leaves in making food in presence of air, sunlight and water. Chlorophyll help करता है फूड बनाने के लिए एयर, सनलाइट और वाटर की हेल्प से। तो leaves are called the food factory of plants. इसीलिए leaves को plants की food factory कहा जाता है। In this chapter, we will learn how a leaf prepares food with the help of chlorophyll. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि leaves अपना फूड कैसे बनाती है क्लोरोफिल की हेल्प से। इंफॉर्मेशन लिटरेसी: ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। रिसर्च स्किल: क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द रेड एंड ब्लू लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन लाइट, दैट इज व्हाई लीव्स अपीयर ग्रीन। क्लोरोफिल रेड और ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करती है और उसके थ्रू वो ग्रीन लाइट शो करती है, इसीलिए लीव्स ग्रीन शो होती हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ लीफ. लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ लीफ. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. A leaf has many parts like side veins, leaf stalk, midrib, leaf apex, leaf plate. एक लीफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि साइड वेन्स, लीफ स्टॉक, मिडब्रिड, लीफ एपेक्स, लीफ प्लेट। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। साइड वेन्स: several tiny pipelines or veins that run from the midrib to all over the leaf blade are called side veins. They help to carry water, minerals and food to different parts of the leaf. पत्ते के बीच में ये जो वेन्स है या पाइपलाइंस है, इसके थ्रू पूरे पत्ते में फूड, वाटर और मिनरल्स जाते हैं। लीफ स्टॉक: इट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम, इट इज कॉल्ड पेटॉइल। ये स्टेम से लीफ को अटैच करती है, इसे हम पेटॉइल भी बोलते हैं। लीफ ब्लेड: द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो लीफ का फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। स्टोमेटा: Singular stoma are tiny openings present on the lower surface of a leaf which takes in carbon dioxide and releases oxygen in the air during photosynthesis. बेटा, स्टोमेटा लीव्स के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करता है। इस प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर होता है। Crazy for activity, yes. What you need: fresh green leaf. What to do: take any fresh green leaf, paste it in your scrapbook and name it. Observation: it has the main vein and several side veins. The leaf entirely green in color. Lower side of the leaf under a microscope exhibits several tiny openings. Inference: these are stomata through which plants breathe.
ये आप खुद से करेंगे। Synthesizing information. The leaves of the Amazonian water lily can be up to 7 feet wide and are strong enough for a person to stand on. Amazonian water lily जो होते हैं उनकी लीव्स 7 फीट वाइड होती है, इतनी वाइड होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक पर्सन भी उस पर खड़ा हो सकता है। Functions of a leaf. A green leaf performs the following functions. It prepares food for the plant in the presence of chlorophyll using sunlight, water and carbon dioxide. It is hence called the food factory of a plant. Leaf का function होता है prepare करना food plant के लिए, इसे food factory भी कहा जाता है। They help the plants to take in and give out oxygen and carbon dioxide through the stomata. Stomata के through it takes out the oxygen और take in करते हैं carbon dioxide. Some leaves even store extra food. For example, leaves of collard, fenugreek, spinach and cabbage store food. We eat these as vegetables. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि अपने अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं, इन्हें हम एज वेजिटेबल भी खाते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं ऑफ मेकिंग फूड। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड by utilizing water, sunlight and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स खुद के लिए फूड बनाते हैं वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक्स प्लेस इन द लीफ। लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये लीव्स में होता है। लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फैक्ट्री। द टर्म फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम टू वर्ड्स। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस टू वर्ड से बना है। पहला है फोटो जिसका मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। Chlorophyll traps the sunlight. Plants take in carbon dioxide from the atmosphere through the stomata. Chlorophyll जो लीफ का पार्ट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू पानी अब्जॉर्ब किया जाता है। ऑल दिस आर यूज्ड बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड। ऊपर वाले जितने भी प्रोसेस थे ये किए जाते हैं फूड बनाने के लिए। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एग्जिट फ्रॉम स्टोमेटा। जो स्टोमेटा लीफ का पार्ट होता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर उसके थ्रू एग्जिट करते हैं। सच वाटर लॉस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस तरीके का वाटर लॉस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। Oxygen is given out by plants during photosynthesis through stomata. Animals and human beings use it for breathing. They in turn give out carbon dioxide in the air, which is utilized by plants during photosynthesis. During the photosynthesis जो plants होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। वैसे ही हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करके देते हैं जिसके थ्रू वो प्रोसेस करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट? द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो प्लांट्स के थ्रू फूड बनाया जाता है वो शुगर के फॉर्म में होता है। सम ऑफ द फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर एनर्जी। कई बार फूड यूज किया जाता है प्लांट के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सम ऑफ द फूड इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वर्न आउट सेल्स। जो प्लांट के सेल्स खराब हो गए होते हैं तो कई बार फूड उनकी ग्रोथ या फिर उनकी रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। रेस्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर कॉल्ड स्टार्च। बाकी बचा हुआ शुगर के फॉर्म में वहां पे रहता है जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। शुगर इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। इन सारे पार्ट्स में शुगर स्टोर्ड रहता है। वी ईट दिस पार्ट्स ऑफ फूड। हम फूड के ये वाले पार्ट्स खाते भी हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है नीचे मैंगो, स्पिनच, पोटैटो, कैरेट। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस।
What you need: cooked rice or potato and iodine solution. What to do? Take a small amount of cooked rice or potato and put a few drops of iodine solution on it. Observation: you will observe black-blue color of the portion where you have put iodine drops. Inference: this proves that rice or potato has starch. Starch is a carbohydrate present in different part items that we eat. ये आप खुद से करेंगे. Crazy about activity? Yes. What you need? 2 potted plants, water, alcohol and iodine solution. What to do? Take a well-watered potted plant, plant A, and keep it in the dark room for 2 days. Water the plant regularly. Keep another plant, plant B, in the sunlight. Now pluck a leaf each from both the plants. Now boil each leaf separately, first in water and then in alcohol. Wash both of them separately with cold water. You will find that the leaves lose their color. Now put a few drops of iodine solution on each leaf. Observation: you will observe that the leaf of plant does not turn blue black, whereas leaf of plant B turns blue black. Inference: this indicates that starch was not formed in the leaf of plant A and leaf of plant B shows the presence of starch. That's why the plant A does not carry out photosynthesis and plant B carried out photosynthesis properly. Note: do not directly heat the alcohol, it may catch fire. ये आप खुद से करेंगे. Crazy activity? Yes. What you need? Green leaf, fallen leaf, water, alcohol and iodine solution. What to do? Take a fresh green leaf and a fallen leaf which has turned completely yellow. Boil both the leaves separately, first in water and then in alcohol. Then wash them separately with cold water. Now pour a few drops of iodine solution on other leaf. Observation: you will notice that the green leaf turns blue black and the yellow leaf does not turn blue black. Inference: green leaf turns blue black due to the presence of starch and yellow leaf does not turn blue black as it has no starch in it. Note: do not directly heat the alcohol, it may catch fire. ये आप खुद से करेंगे. Some unusual plants. There are some plants that are different from the usual green plants. Let's find out more about them. अब ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते, उनके कलर डिफरेंट होते हैं. देखिए कौन कौन से होते हैं. Leaves of croton plant appear dark red but they have chlorophyll. जो क्रोटोन प्लांट होते हैं उनकी लीव्स डार्क रेड होती है बट स्टिल उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. Although the presence of red pigment hides the green chlorophyll, yet photosynthesis takes place in croton leaves due to the presence of chlorophyll. जो क्रोटोन के लीव्स होते हैं उसकी रेड पिगमेंटेशन की वजह से क्लोरोफिल हाइड हो जाता है बट स्टिल उसके जो लीव्स है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है. The cactus plants makes its food in the green fleshy stem as their leaves are reduced to spines. Cactus plants में leaves नहीं होते, वो reduce होके spines बन जाते हैं. This reduces the temperature of plants and limits the water loss because there is no stomata in the spines. Leaves में stomata पाया जाता है but spines में stomata नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से plants में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वाटर नहीं रह पाता है. Some non-green plants like mushrooms and moles do not contain chlorophyll. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि मोल्स और मशरूम्स वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं. They lack the ability to make their food. वो अपना खुद का खाना नहीं बना पाते हैं. They obtain their food from dead and decaying plants and animals. तो वो अपना जो फूड है वो बनाते हैं डेड या फिर डिकेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स के थ्रू. विजुअल लिटरेसी.
Plants which obtain food from dead and decaying plants and animals are called saprophytic plants. वो plants जो अपने लिए खुद खाना नहीं बना पाते हैं और dead और decaying plants के थ्रू खाना बनाते हैं, उन्हें हम saprophytic plants कहते हैं. Rubber has variegated leaves. These leaves have patches of different colors. रबर की जो leaves होती हैं वो बहुत different type की होती हैं, उसमें patches होते हैं different color के. Only the green part of such leaves perform photosynthesis. इन leaves का जो green part होता है सिर्फ उन्हीं part में photosynthesis process करता है. General awareness. World Environment Day is celebrated on 5 June. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. वन महोत्सव इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव मनाया जाता है जिसमें हम ट्री प्लांटिंग करते हैं. द फ्लो ऑफ एनर्जी. Green plants trap sun's energy by the process of photosynthesis and make food. जो green plants हैं वो sun की energy लेके photosynthesis के थ्रू अपना food prepare करते हैं. Herbivores eat green plants. जो herbivores होते हैं वो green plants खाते हैं. Carnivores eat herbivores. जो carnivores होते हैं वो herbivores खाते हैं. Omnivores eat both plants and animals. जो omnivores होते हैं वो plants and animals दोनों को खाते हैं. Hence, this is the flow of energy in the form of food in a food chain. ये एक food chain होती है. Plants make food using solar energy. Solar energy के थ्रू plants अपना खाना बनाते हैं. अब ये एक cycle है पूरा. Plants are eaten by the herbivores. जो herbivores means जो घास खाते हैं वो herbivores मतलब plants herbivores के थ्रू खाया जाता है. and then carnivores eats the other animals. जो सिर्फ flesh खाते हैं animals उन्हें हम carnivores कहते हैं. and then humans या फिर animals जो both मतलब के plants and animals दोनों को खाते हैं उन्हें हम omnivores कहते हैं. interdependence of plants, animals and human beings. Plants, animals and human beings depend on each other. प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. दे ऑल्सो प्योरीफाई एयर. इन टर्न ह्यूमंस एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. देखिए जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू जिंदा रहते हैं तो प्लांट्स उन्हें ऑक्सीजन देते हैं. वैसे ही प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें ह्यूमंस और एनिमल्स के थ्रू मिलती है. इसीलिए हमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. बैलेंस इन नेचर. It is important to maintain a balance between the number of plants and animals on the earth. Plants and animals का बैलेंस होना अर्थ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If there is a sudden increase in the number of animals on the earth, plants will not be able to supply enough food and oxygen to the animals. If there is a sudden decrease in animals, there would not be enough carbon dioxide for the plants to prepare the food. जिस तरीके से प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है वैसे ही एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे को लाइफ देते हैं तो इनका बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी होता है. Programs like One Mahotsav Festival promote the planting of. They spread awareness among the people about the ill effects of cutting down the trees. Thus, to continue life on earth, balance in nature should be maintained. वन महोत्सव जो होता है वो प्लांट उगाने के लिए रखा जाता है. इसमें हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ये बता के कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और नए पेड़ उगाने चाहिए. इससे अर्थ पे एक बैलेंस बना रहता है. रीड एट अ ग्लैंस. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. Animals and human beings cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for food. Green plants can make their own food. Leaves make food with the help of water, sunlight and carbon dioxide by the process of photosynthesis. Stomata, singular stoma,
are the tiny openings present mostly on the lower surface of leaf which help plants to breathe. A leaf has stalk, a leaf blade and veins. A green leaf prepares food for the plant and is known as its food factory. The food prepared by the plant is called sugar and it is transported throughout the plant by the stem and branches. Oxygen is given out by plants during photosynthesis through stomata. Plants and animals are interdependent. It is essential to maintain a balance between both of them in nature. Key terms to know: photosynthesis, the process by which green plants prepare food by utilizing sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll, thus giving the oxygen. Interdependence, the dependence of two or more people of things on each other. Stomata, tiny openings present on the undersurface of the leaf through which exchange of gases take place. Food chain, flow of energy from producers to herbivores and then to carnivores. I hope बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे.